नमस्ते बच्चों, हाउ आर यू? ठीक है ना? अच्छा, हमारे चैप्टर का नाम क्या था, याद है ना? खलीफा उमर। तो इसमें क्या क्या कहे थे हम लोग? हाँ, नबी के मार्ग पर, नबी के दिखाए गए मार्ग पर चलाने वाले एक अच्छे प्रशासक थे। कौन? हमारे खलीफा उमर। और क्या क्या खूबियां थे उनके प्रशासन में? हाँ, प्रजा दास और राजा सेवक थे। ऐसा एक शासन था किसका? हमारे खलीफा जी का। ओके, तो आइए देखें आगे क्या हो रहा है। तो बच्चों अपनी पुस्तक ले लो और पेज है 6 ले लिया तो पढ़े। जन सेवा पर आधारित खलीफा के शासन को लेकर अनेक घटनाएं प्रचलित है। हमने बहुत सारे कहानियां उनके बारे में सुने होंगे, है ना? अच्छा, उसमें एक नीचे दी जा रही है और इसमें से एक है हम यहाँ पढ़ने वाले कहानी। ओके, खलीफा उमर वेश बदलकर जनता का हालत देखने के लिए तथा शासन पर नागरिकों की प्रतिक्रिया सुनने के लिए घूमते फिरते थे। कभी आधी रात को, कभी दिन दहाड़े को। हाँ, हमारे खलीफा जी ने क्या किया था? हाँ, उनके प्रशासन काल में वह आधी रात को या दिन दहाड़े में क्या करते थे? वेश बदल कर कहाँ घूमते फिरते थे? अपने राज्य में घूमते फिरते थे। क्यों ये ऐसे वेश बदल कर घूमते हैं मालूम है? क्योंकि अपने शासन की प्रतिक्रिया क्या है यह जानने के लिए वो क्या करते थे? वेश बदल कर घूम रहे थे। ओके, तो देखिए आगे क्या हो रहा है। एक बार की बात है, आधी रात के समय वे अपनी एक सहायक के साथ घूमते रहे थे। ये घटना एक रात को हुआ था, आधी रात को, मिडनाइट को। क्या हुआ था देखें। अच्छा, तब दूर मैदान में एक खेमा देखी। क्या देखी? खेमा। खेमा का मतलब क्या है? टेंट। ओके, तो आधी रात को हमारे खलीफा जी और उनके दोस्त कहाँ चले थे? रेगिस्तान में। हाँ, अपने प्रजा की हालत देखने के लिए घूमते थे वेश बदलकर। अब उस समय उसने दूर एक खेमा देखी। खेमा माने टेंट। देखिए खेमे के अंदर क्या है? खेमे के भीतर चिराग जल रहा था। चिराग माने दीपक। ओके, फिर क्या है देखो, कौन होगा यह जो आधी रात में रेगिस्तान में खेमा डालकर सो रहा है? खलीफा जी के मन में ऐसा सोचा गया, ये कौन है? इस खुला रेगिस्तान में, विशाल रेगिस्तान में कौन है ये खेमा डालकर सो रहा है? उसे अद्भुत हुआ, उसे आश्चर्य हुआ, यहाँ क्या हो रहा है। देखिए आगे हो क्या हुआ। खलीफा और साथी उससे और बढ़े। तो ये दोनों, कौन दोनों? हमारे खलीफा जी और उनके साथी उस खेमे को लक्ष्य लगाकर चलने लगा। ओके, पास जाकर वे देखे तो खेमे के बाहर एक आदमी बैठा था। तो पास जाते समय वो दोनों देखा एक आदमी बैठा था। कहाँ? ये खेमे के बाहर। और वह अत्यंत चिंतित है। वह कैसा था? अत्यंत चिंतित है। खेमे के भीतर किसी औरत के कहराने की आवाज आ रही थी। देखो, ये दोनों रेगिस्तान में वेश बदलकर चले थे। उस समय दूर एक खेमा देखी। खेमे में क्या है? हाँ, एक चिराग जल रहा है। और हाँ, वो दोनों ये खेमे के पास चलकर देखे तो क्या हुआ? वहां एक आदमी खेमे के बाहर बैठा है और अंदर से एक औरत की कहराहट, दीन रोदन वो सुनते हैं। ओके,
तो देखिए खलीफा ने पास जाकर बात पूछी। आदमी ने उत्तर दिया, खेमे के भीतर मेरी बीबी है, वह प्रसव पीड़ा से कहरा रही है, हम बेहाल है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। हाँ, क्या कहा ये आदमी? आदमी ने कहा, क्या है, मेरे बीबी है खेमे के अंदर, हम तो बेहाल है, वो तो प्रसव पीड़ा से रो रही है, मैं क्या करूं? और किससे कहा? खलीफा से कहा। हम खलीफा से मिलकर कुछ मदद मांगने के लिए निकले थे, मगर यही पहुंचे कि यह हाल हो गया। या अल्लाह, हम क्या करें? किससे मदद मांगूं? उसको अकेला छोड़कर मैं कैसे जा सकता हूं? तो क्या कर रहे हैं? हम क्यों आ गया है इधर? क्यों आ गया है? हाँ, खलीफा से मिलकर कुछ मदद मांगने के लिए आया था, मगर रास्ते में क्या हो गया, अपनी बीवी को प्रसव पीड़ा आ गई। तो क्या करूं? बस यही बैठ रहा हूं। मैं अकेले चले तो ये बेचारा क्या करेंगी? वो ऐसी हालत में मैं कैसे उसको छोड़ पाऊंगी? ये कौन सोचने लगा? ये कौन कहने लगा? हमारे जो आदमी जो खेमे के बाहर बैठे थे। ओके, सारे हालत खलीफा को मालूम हुए। उन्होंने आदमी को सांत्वना देते हुए कहा, आप चिंता न करें, अल्लाह आपके साथ है, मैं अभी आई। खलीफा ने क्या कहा? हाँ, खलीफा ने कहा, आप चिंता न करो, अल्लाह हम सबका साथ है, आपका साथ है, मैं अभी आई, बैठो इधर। कौन कहा ये? खलीफा जी ने। किसे कहा ये? किसे कहा? हाँ, ये आदमी से। ओके, खलीफा सीधे अपने घर गए। कहाँ गए? अपने घर गए। बीवी को सारी बातें बताई। तो खलीफा वहां से सीधे कहाँ गए? अपने घर गए और अपनी बीवी से सारे बात कहे। ओके, फिर क्या हो गया देखो। आवश्यक सामान लेकर दोनों निकल पड़े। तो बीवी ने क्या किया? जो आवश्यक सामान, जो प्रसव के लिए क्या क्या आवश्यक सामान है, वो चीजें लेकर कहाँ गए? उनके साथ गए, खलीफा जी के साथ गए। ओके, खेमे के बाहर वह बेचारा आदमी इधर उधर टहलता रहा। तो वो आदमी वह अपनी बीवी के पीड़ा के जो घबराहट सुनी, दर्द भरे, वो क्या करने लगा? इधर उधर टहलने लगा, इधर उधर वॉक करने लगा। टहलना क्या है? टहलना। तो टहलना, वॉक। भीतर से उसकी बीवी की घबराहट सुनाई दे रही थी। ये होता है ना। फिर क्या हो गया देखें। खलीफा की बीवी सीधे खेमे के अंदर चली गई। बाहर बैठे खलीफा ने बेचारा आदमी को सांत्वना दी, कुछ खिलाया, कुछ पिलाया। ओके, खाने के लिए कुछ दिया, क्योंकि वो लोग भी बहुत परेशान है। हाँ, वो लोग खलीफा को देखने के लिए आए थे और रास्ते में ऐसा सब हाल हो गया, तो वो कुछ खाए भी नहीं है, तो उनको क्या दिया? कुछ खाने के और पीने के चीज दिए। ओके, अपनी परेशानी जरा दूर हुई तो आदमी ने खलीफा से पूछा, आप कौन है? कहाँ रहते हैं? तो ये सब कुछ हालत दिख रहे उस समय। क्या पूछने लगा ये आदमी? खलीफा जी से पूछा, आप कौन है? कहाँ के? ओके, तो खलीफा ने उत्तर दिया, मैं मदीना का रहने वाला हूं, अपने मालिक की आज्ञा के अनुसार जीवन बिताने वाला एक मामूली सा आदमी। खलीफा ने क्या उत्तर दिया? मैं मदीना के रहने वाला हूं और अपने मालिक अल्लाह के जो मार्ग में चलने वाला एक मामूली सा आदमी। तब ये सुनकर हमारे जो आदमी है ना, वह पूछने लगा, आप यही के हैं? हाँ। तो जब खलीफा जी ने कहा कि मैं मदीना के हूं,
तब ये आदमी पूछ रहे कि हाँ, आप यहीं के हैं और इस आधी रात को? हाँ, तो आप यहीं के रहने वाले हैं, तो फिर ये आधी रात को आप क्या कर रहे थे यहाँ? कौन पूछने लगा? ये आदमी पूछने लगा। किससे पूछने लगा? हाँ, हमारे खलीफा जी से। यूं ही घूम रहा हूं, बस यूं ही। कौन कहा? हमारे खलीफा जी ने कहा। असल में मेरी जन्मभूमि मक्का का है। हाँ, असल में मैं कहाँ के आदमी हूँ? मक्का के हैं। कौन कहा? हमारे खलीफा जी ने कहा। मक्का है? हाँ, सरप्राइज होकर ये आदमी पूछने लगा, मक्का है? अच्छा। आदमी की जिज्ञासा बढ़ती गई। उस समय ये मक्का है, ये मक्का के रहने वाला है, तो ये सुनकर इस आदमी के मन में क्या करने लगा, क्या होने लगा? जिज्ञासा पैदा हुई और वो पूछा। तब तो आप रसूल को देखा होगा। क्या पूछा? ये आदमी ने क्या पूछा? तब तो आप रसूल को देखा होगा ना, आप मक्का के हैं ना, तो आप जरूर रसूल को देखा होगा, है ना? कौन ये पूछ रहा है? हाँ, ये आदमी। हाँ, जरूर देखा है। कौन कहा? हमारे खलीफा जी। वह उत्तर सुनकर आदमी का चेहरा खिल उठा। हो, रसूल का देखा हुआ एक आदमी। ये अपरिचित आदमी का मन एहसास क्या हो गया? संतोष से या खुश से वह चेहरा खिल उठा। और देखो क्या हुआ, मैं ऐसे आदमी की खिदमत महसूस कर रहा हूँ जिसने स्वयं रसूल को देखा है। क्या है? हो, मैं कितना भाग्यवान हूँ, मैं जो रसूल को देखने वाले को अभी देख रहा हूँ, उनकी खिदमत में हूँ। कौन कहा? हमारे कौन? हमारे ये आदमी ने ऐसा कहा। उसने मन ही मन अल्लाह को शुक्र किया। फिर पूछा, तो वो कहने लगा, मैं कितना भाग्य हूँ, मैं रसूल को देखने वाले व्यक्ति के खिदमत में हूँ, कितना भाग्य है ये। वो अपने आप खुश उठे और पूछ रहा है, आप खलीफा उमर को जानते होगी? हाँ, आप खलीफा उमर को जानते होगी, है ना? हाँ, क्या आप खलीफा को जानते होगे? हाँ, देखो, हाँ, जानता हूँ। कौन कहा? खलीफा जी ने कहा। इतने में खेमे के अंदर से आवाज आई। इतने में खेमे के अंदर क्या हो रहा था? हाँ, एक औरत थी। ये आदमी का औरत वहां प्रसव पीड़ा से करा रही है, रो रही है। उसके अंदर और भी कोई है। कौन था वह? हमारे रसूल की पत्नी, वो भी है। और खेमे के भीतर से एक औरत की आवाज आई। देखो किसका आवाज आई? अमीरुल मोमिनीन अपने भाई से कहिए, उनका एक बच्चा जन्मा है। अमीरुल मोमिनीन, आप अपने भाई से कहो, क्या है, उनको एक बच्चा हुआ है। ये कौन कर रहा है? हमारे खलीफा के पत्नी खलीफा से कह रहा है। कहां से? खेमे के भीतर से। माँ और बच्चा दोनों सही सलामत है। क्या है? माँ और बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सही सलामत है। खबर सुनकर आदमी को बेहद खुशी हुई। हाँ, ये खुशी की बात है, उसको एक बच्चा जन्मा है और माँ और बच्चे दोनों ठीक है, तो खुशी की बात है ना। उसने बड़ा आश्चर्य भी हुआ। उसको क्या हुआ? उसे बड़ा आश्चर्य भी हुआ। उसको क्या हुआ? देखो, क्योंकि खेमे के भीतर से उस स्त्री ने कुछ कह रहा था। क्या कह रहा था? अमीरुल मोमिनीन। क्या कहा था? अमीरुल मोमिनीन कहकर पुकारा था, ऐसा पुकारा था। देखो, यह खलीफा को संबोधित करने के लिए प्रयुक्त है। अमीरुल मोमिनीन, मोमिनों का अमीर, मोमिनों का राजा। ये मोमिनों का राजा है।
ये तो खलीफा के संबोधित करने वाला नाम है, मगर ये स्त्री क्यों ऐसे पुकारते हैं? उस समय में ये आदमी को पहचान गया कि मैं किसकी खिदमत में हूँ, हमारे खलीफा के खिदमत में हूँ। तो देखो, मैं खलीफा उमर के सामने बैठा हूँ। खलीफा उमर और उनकी बीवी मेरे लिए इस आधी रात को नींद हराम करके इतनी सारी तकलीफें उठाई है। या अल्लाह, क्या करूं मैं? ये आधी रात को खलीफा उमर और उसकी बीवी मेरे लिए इधर आकर इतना सब करते हैं। ये कैसे लोग हैं? अल्लाह, मैं कितने खुश नसीब हूँ। वह आदमी खलीफा के सामने फुट फुट कर रोने लगा। वह बहुत खुश थे, इसीलिए वह फुट फुट कर रो रहा था। हाँ, इसके लिए कैसा शुक्र अदा करूं, इसके बारे में वो सोच रहा थे। एक मामूली इंसान होते हुए मेरे लिए इतना खिदमत कौन कर रहा है? ये खलीफा और उनकी बीवी, तो भी ये भी आधी रात को, मैं कैसे इनको शुक्रिया अदा करूं? वो फुट फुट कर रोने लगा। किसके सामने? हमारे खलीफा जी के सामने। देखो बच्चों, खलीफा उमर कैसे आदमी थे, वह किस तरह लोगों से बर्ताव कर रहे थे। ये सब हमें भी हमारे जीवन में भी क्या करना है? जोड़ना है। यही कहानी यहाँ समाप्त होता है। तो बच्चों, मैं कुछ प्रश्न पूछूं, उत्तर देंगे ना आप? अच्छा, देखो पहला क्वेश्चन, खलीफा जी खेमे के बाहर क्या देखा? क्या देखा था? हाँ, एक आदमी बहुत चिंतित होकर बैठ रहा था, है ना? वही देखा था ना। और दूसरा क्वेश्चन देखो, खलीफा जी अपने पत्नी को क्यों बुलाया? क्यों बुलाया था? क्योंकि वो आदमी के पत्नी की मदद के लिए, है ना? तो बच्चों, ये दोनों प्रश्न और उत्तर क्या करना है? अपने नोट पर लिखना, अपने वाक्य में लिखना। ओके, उससे पहले क्या करना है? 2 बार ये कहानी पढ़ना है, पढ़कर ही उत्तर लिखना। ओके, अच्छा, मैं आज इस क्लास वाइंड अप करती हूँ। धन्यवाद।